ये देखो, आग का गोला। बस बसा। ये तो कमाल की स्किल है माकी-सान। तुम तो लपटों को कंट्रोल कर सकती हो। आसान या मुश्किल ये तो नहीं पता, मैं तो बस सेकंड जनरेशन की हूँ। शिनरा जैसे थर्ड जनरेशन एक्सपर्ट होते हैं। लत्ते बनाने के लिए मुझे फायर स्टार्टर की जरूरत होती है। बहुत गर्म होगा। आज मैं तुम्हारा हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। आज तुम्हें पता चल जाएगा कि किसके हथियार में कितना दम है। ये बताओ, तुम हो कौन? लोग मुझे आर्थर बॉयल कहते हैं, नाइट किंग। कहीं तुम इस किले की राजकुमारी तो नहीं? क्या कहा? राजकुमारी? जरूर तुम थर्ड जनरेशन फायर सोल्जर होगे। आज यहाँ ज्वाइन होने आए हो? शिनरा, तुम इन्हें जानते हो? हाँ, अच्छी तरह। हम दोनों अकेडमी में साथ थे। मैंने इससे कहा था हीरोज के आगे नाइट्स तुम हिलाते हैं, इसलिए इसने नाइट के आगे किंग लगाना शुरू कर दिया। ये तो चालाकी हुई ना? ओ, अच्छा। ये सबके आगे शाना बनने की कोशिश करता है, पर सच में बिल्कुल अकल से पैदल है। इसका ऊपर का माला खाली है, इसीलिए मुंह बंद रखता है। लेकिन फिर भी क्या? पता नहीं लोग इसे क्यों पसंद करते हैं। अच्छा, ये बात है। लेकिन मेरे बाजुओं में जो ताकत है वो इसमें कहाँ? वो इसलिए क्योंकि नाइट्स के आगे सब झुकते हैं। किसके? किंग्स, नाइट किंग्स के। लेकिन शिनरा, तुम भी किसी से कम नहीं हो। बेशक इसमें एक कमाल तो है और वो है इसकी शैतानी मुस्कान। क्या कहा तुमने? ये क्या हो रहा है? लेफ्टिनेंट हिनावा, ये नया रिक्रूट है। अकेडमी में ही आर्थर और शिनरा की दोस्ती हो गई थी। फायर सोल्जर्स को आग से नहीं खेलना चाहिए। हाँ सर। तो तुम्हारा नाम आर्थर है? हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जरा संभल कर, जानते नहीं ये लेफ्टिनेंट है। टीम के सभी मेंबर्स एक बराबर होने चाहिए, इसमें गलत क्या है? एक जूनियर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक कहा। चलो, माफ किया। रिक्रूट मुकाबले जल्दी शुरू होने वाले हैं। जरा देखें तुम्हारी बाजुओं में कितना दम है। अपने स्किल के साथ लड़ना और पूरी ताकत से। माकी, इन दोनों से तुम लड़ोगी। आपने मुझसे कहा? क्या यहाँ पर तुम किसी और को भी जानती हो जिसका नाम माकी है? माफी चाहती हूँ। शुरुआत शिनरा से करेंगे। क्या हमें सच में फाइट करना है? पूरी ताकत लगाकर मुझे किक करना। लेकिन माकी-सा को चोट लग सकती है। ये दोनों थर्ड जनरेशन के फाइटर हैं। माकी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेना में लड़ चुकी है। मर्दों को हराना उसके बाएं हाथ का खेल है। देखते हैं तुम्हारे तरकश में कितने तीर हैं। शुक्र है जान बच गई। माकी-सा कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रही है। सच्चाई बिल्कुल अलग है। शिनरा सही वक्त पर सही फैसले लेता है, मगर आग पैदा करने में वो थर्ड जनरेशन का है, इसलिए वो भी शो ऑफ करता है। उससे तो हरा दिया, लेकिन ये तुम्हें ढेर कर देगा। यह एक्सकैलिबर। वो बच निकली। वो एक प्लाज्मा कटर मशीन है। ये मेरा ताकतवर एक्सकैलिबर है। शिनरा की लपटों की तरह इसे बुझाने के बाद अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन मैं एक नाइट
नाइट हूँ और एक राजकुमारी को मैं चोट तो नहीं पहुंचा सकता। एक नाइट हो तो मान मर्यादा कैसे भूल रहे हो? राजकुमारी के आगे एक नाइट घुटने टेकना याद है? लेफ्टिनेंट हिनावा के साथ बदतमीजी से क्यों पेश आए? तुम्हें और जवाब, तुम कोई राजकुमारी नहीं है, खूंखार चुड़ैल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदसूरत बुलाने की? मैंने तुम्हें चुड़ैल कहा। क्या तुम्हारे कान भी तुम्हारे दिमाग की तरह खराब है? इस लड़ाई को आग से खेलने वाले थर्ड जनरेशन पर छोड़ दो। वो आग में घी डालने का काम करेंगे। वो काम मैं अच्छी तरह करता हूँ। ये क्या, तुम मुझे खूंखार नजरों से क्यों देख रही हो? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शिनरा। मुझे इन लपटों को दूर करना होता है। ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। एक्सकैलिबर की भी हवा निकाल दी। ये एक्सकैलिबर अब एक्स फायरबॉल है। एक्स फायरबॉल। एक शैतान तो दूसरा नाइट। अगर इन दोनों के नाम इस तरह पड़े हैं तो हमें बाकी को डाइन बुलाना पड़ेगा। फायरबॉल, सामने आओ। अगर ठिकाने आ गई या और लड़ना है? तुम क्या कहते हो आर्थर? हार मान लो तो मैं भी मान लूंगा। ठीक है, अगर तुम हार मानते हो तो मैं भी तैयार हूँ। मैं इससे तेजी से खाना खा सकता हूँ। निकलने से पहले ठीक से चबाओ। जरा सुनो, इनके नूडल्स सख्त बनाओ। खाने के लिए शुक्रिया। खाना लाजवाब था कैप्टन। सीनियर से अदब से बात करते हैं। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और सच में खाना बहुत ही बढ़िया था। कैप्टन ओबी सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें किसी बात पर गुस्सा नहीं आता। कोई परेशानी है शिनरा? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। फिर ठीक है। खाना खाने के बाद ट्रेनिंग करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो चलो चलकर ऑफिस का थोड़ा काम करते हैं। सेहत के लिए अच्छा क्यों नहीं है? कैप्टन तो अभी से सन की पर फिदा हो गए हैं। तो इसी को टाइप 7 कहते हैं। टाइप 7 फायर फाइटिंग एक्स। इसका ट्रिगर दबाने पर एक्स के मुंह से एक पवित्र नोकदार कील निकलती है। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास है मेरा एक्सकैलिबर, एक प्लाज्मा कटर। ये बेहद गर्म, बेहद घने ब्लेड का बना है। इसमें तुम्हारी अपनी पैदा की हुई लपटों का प्लाज्मा है जो तलवार के हैंडल से निकलता है। ये सच है, आग पैदा करने के स्किल के साथ शायद तुम्हें टाइप 7 की जरूरत ना पड़े। जब भी मैं बाहर जाता हूँ मुझे 30 किलो से ज्यादा का गियर उठाना पड़ता है और इनकी मरम्मत में भी वक्त लगता है। इस काम के लिए अगर हमें एक इंजीनियर मिल जाए तो बताओ कितना अच्छा रहेगा। लेफ्टिनेंट का बोझ जरा हल्का हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए ये काम कोई बोझ नहीं है। टाइटो को एरिया डिस्ट्रिक्ट में एक इन्फर्नल मिला है। किसी अलग थलग बड़े बंगले में लगी है, इसलिए आत्मा को शांत करने के लिए हमें बहुत पास जाना होगा। शिनरा, हो सकता है इसके लिए तुम्हारे स्किल्स काफी ना हो, तो ये लो टाइप 7 रखो। और हाँ, इस हथियार को अपने कोट के अंदर छुपा कर रखना। इसे लोगों के सामने बिल्कुल मत निकालना। इस बार की आग बड़ी शांत है। पापा, क्या मैं भी कभी मर जाऊंगी? जाहिर सी बात है, 2 साल पहले इसकी माँ इन्फर्नल बन गई थी।
और अब इसके पापा भी। अफसोस की बात है। कैसे करेंगे कैप्टन? बच्ची के लिए हमें शांति से काम करना है। मैंने सुना है कि यहाँ पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब सी बातें हो रही हैं। संभल कर रहना। साथियों, अंदर घुस जाओ। जी सर। शिनरा, हाँ था। दोनों यहाँ आओ। मैंने कहा था इस हथियार को लोगों के सामने मत निकालना। लेकिन क्यों? फायर सोल्जर के नियमों में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है, ना ही ट्रेनिंग एकेडमी में ऐसी बात कही गई थी। मुझे मेरे एक्सकैलिबर पर बहुत नाज है। मुझे बताइए, आखिर मैं इसे छिपा कर क्यों रखा हूँ? फायर सोल्जर्स होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि इन्फर्नल से लड़कर हम उनकी आत्मा को शांति दें। इन्फर्नल्स कभी इंसान हुआ करते थे। हम कहते हैं कि हम उनकी रूह को शांति देते हैं, लेकिन असल में हम उन्हें खत्म करते हैं। फायर सोल्जर्स में कुछ ऐसे भी हैं जो खुद को पवित्र पुजारियों का हिस्सा मानते हैं और इन्फर्नल्स के साथ लड़ने में उन्हें खुशी मिलती है। पर हमें उनके परिवार की फीलिंग्स को समझना होगा। हम जिनके साथ लड़ते हैं, जिन्हें शांत करते हैं, उनके भी चाहने वाले होते हैं। इसीलिए कभी भी लोगों के सामने इस हथियार को मत निकालना। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो यूनिट से बाहर कर दूंगा। जी सर। उन्होंने ठीक कहा, जो पीछे छूट जाते हैं उनका साथ नहीं दिया तो मैं सच्चा हीरो नहीं कहलाऊंगा। पूरी तरह बदल गई है। कहीं ये इन्फर्नल का काम तो नहीं? ये आग तो हमारा मजाक उड़ा रही है। यकीन नहीं होता है कि इन्फर्नल, जिसे अपने होने का एहसास नहीं है, वो ये सब कर रहा है। चलो अंदर चलते हैं। जी सर। इन्फर्नल का पता चल चुका है। वो तो शांति से आराम से बैठा है। ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है? कैप्टन, उसे शांत करने का मौका मुझे दीजिए। एक सेकेंड रुक जाओ। देखो उस इन्फर्नल को, उसने अभी तक कुछ नहीं किया है। बेवकूफ मत बनो। देख नहीं सकते? वो कब से आग की लपटों के दर्द को झेल रहा है। हमें उसे तकलीफों से आजाद करना होगा। 1706, हम इन्फर्नल को शांत करने अंदर जा रहे हैं। हम तुम्हें इससे ज्यादा दर्द सहने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। सिस्टर, प्रार्थना करिए। हाँ, आग की लपटें आत्मा की सांस होती है। काले धुएं से आत्मा को मुक्ति मिलती है। मिट्टी को मिट्टी में मिलना होगा। तुम्हारी पवित्र आत्मा आग की महान लपटों में लौट जाए। ऐसा ही हो। ऐसा ही हो। दर्दनाक था ना? हाँ, मेरे लिए। तुम्हारे लिए ऐसा होना भी चाहिए। इस काम की सबसे डरावनी बात एक ही है कि तुम इसके आदी हो जाते हो। ये धमाका कैसा? इमारत गिर रही है, बाहर निकलो। कैप्टन ओबी, कैप्टन भागिए। मैं नहीं
तो बस एक छोटा सा नमूना है। कैप्टन, आपको चोट लगी है? नहीं, मैं ठीक हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने बुरी नीयत से हम पर हमला करने की कोशिश की हो? मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आग की जगह पर कोई ऐसी बात करेगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसे पकड़कर ही दम लूंगा और इस वक्त हमें वापस जाना होगा। एक दिन मैं भी इसी तरह चलकर मर जाऊंगी। पापा, मामा। मिकाको-सान, उन लपटों का सामना करने में तुम्हारे पापा ने बहुत बहादुरी दिखाई और वो जीत गए। उन्होंने ये लंबी लड़ाई सिर्फ तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए लड़ी। तुम्हारे मम्मा पापा ने ही तुम्हें लपटों से बचा कर रखा है और इस बात पर मुझे पूरा यकीन है। पापा, मामा। मुझे अफसोस है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। हम में से कोई भी वैसे इतना ही कर सकता था शिप्रा, और यही वो वजह है कि हम जितना हो सके उनके परिजनों की मदद करते हैं और लपटों की लहरों से लड़ते रहते हैं। सो जाओ शैतान। तुम्हारे जैसे लोग इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। वक्त बर्बाद कर रहे हो। कभी कभी आंखें बंद करने पर चीजें साफ दिखती हैं। कैसी बात कर रहे हो? समझ नहीं सकते तो चुपचाप सो जाओ शैतान। कहीं तुम्हारे दिल में, मेरे दिल में नाइट के नाते तुम पर तरस आ रहा था। किंग, नाइट किंग। सुनो, क्या नींद नहीं आ रही है इसीलिए बड़बड़ा रहे हो? तुम एक शैतान जरूर हो, लेकिन फिर भी तुम्हें सोता देखकर तुम्हारी जान नहीं लूंगा। शुक्र मनाओ कि मैं एक नाइट हूं और अब सो जाओ। किंग।